हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे दीदी, आप क्यों झेलती हो अपने सास ससुर को। आज मीनाक्षी पूरे साल भर बाद अपने मायके आ रही थी। पिछली बार अपने भाई की शादी में आई थी। वह बनारस में रहती है। उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उसका एक 3 साल का बेटा है। अब छोटे बच्चे के साथ लंबा सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए साल भर में एक ही बार उसका अपने मायके आना होता है। पर इस बार वह बहुत खुश थी कि घर में भाभी आ गई है, माँ को भी आराम हो गया है। नहीं तो सारी जिम्मेदारी अब माँ से नहीं संभलती थी। खुशी खुशी में वह एक दिन पहले ही अपने मायके आ गई। सबको घर में कह रखा था कि वह कल आएगी। सोचा सबको सरप्राइज दूंगी। वह अपने बेटे को लेकर घर आ गई। दरवाज़ा खुला था, देखा भाई भाभी से कहने लग रही थी, देखिए जी, सासू माँ ना पूरी रात खांसती रहती हैं। मेरी कोई सहेली घर आती है तो सासू माँ ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती हैं। अब मैं और उनके साथ नहीं रह सकती। या तो अलग मकान ले लो या इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। तो भाई ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार दीदी को ठहर कर जाने दो, फिर सोचते हैं। मीनाक्षी चुपचाप घर के बाहर चली जाती है, फिर आवाज़ देते हुए घर के अंदर आती है ताकि उन्हें महसूस ना हो कि उसने उनकी सब बातें सुन ली हैं। दोनों खुश होकर उनका स्वागत करते हैं। माँ भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। 3-4 दिन हो जाते हैं मीनाक्षी को आए हुए। वह माँ को भी एक बार डॉक्टर के पास दिखा लाती है। अब उनकी खांसी में काफ़ी आराम था, पर भाभी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। भाभी ने एक दिन मीनाक्षी से दोपहर के खाने के बाद, दोनों जब आराम कर रही थी और मीनाक्षी का बेटा उसकी मम्मी के पास था, भाभी ने अपनी ननंद का मन टटोलने के लिए कहा कि कल को उनकी माँ के वृद्धाश्रम जाने का पता लगेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेंगी। भाभी कहती है, दीदी आपकी शादी को कितने साल हो गए, आप अपने सास ससुर के साथ खुश हैं, मतलब आपको उनसे कोई परेशानी तो नहीं होती है। तो ननंद को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। ननंद कहती है, अब भाभी, जहाँ 4 बर्तन हो और आवाज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो। कभी कभी कहा सुनी हो जाती है। तो भाभी कहती है, अरे दीदी आप उन्हें क्यों झेलती हो, किसी ओल्ड एज होम में भेज दो। तो ननंद ने कहा, भाभी बात तो आपकी ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताइए, वह मेरे सास ससुर हैं पर आपके नंदोई के तो माता पिता हैं। वह घर मेरी सासू माँ ने अपनी पूरी उम्र देकर बसाया है, अपना बेटा मुझे सौंपा है। चलो यह सारी बातें मैं छोड़ती हूँ, अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता करते हैं, पर अगर आज मैं अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करूंगी तो क्या आप मेरी माँ के साथ नहीं करोगी, और आपकी भाभी आपके माता पिता के साथ नहीं करेगी। फिर तो यह हर घर की कहानी हो जाएगी। बड़ों के हाथ किसी के सर पर नहीं रहेंगे। दादा दादी नाना नानी के लाड़ बच्चे देख ही नहीं पाएंगे। तभी भाभी कहती है कि दीदी, मेरी भाभी मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। मेरे पापा कमाते हैं, मेरे पापा से तो मेरा भाई बहुत प्यार करता है। तो ननंद ने कहा, भाभी बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, यह तो किसी में साल भर पहले तो किसी में साल भर आता ही है। अगर ननंद आज़ादी से रहेगी तो भाभी क्यों नहीं रहना चाहेगी। चलो आप क्यों परेशान होती हो, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैं आज अपने सास ससुर के साथ अच्छा करूँगी, जभी तो मेरा बेटा भी अच्छे संस्कार सीखेगा। चलो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो भाभी कहती है, नहीं दीदी मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो ननंद ने कहा, अरे भाभी आज आप मेरे हाथ की चाय पी कर देखो। वह चाय बनाकर अपनी माँ को भी देकर आती है और भाभी के साथ बैठकर चाय पीती है। अगले दिन से उसने नोटिस किया कि भाभी का व्यवहार माँ के लिए बदल सा गया था, और मुझे संतोष था कि अब मैं सुकून से अपने ससुराल जा सकूंगी, बिना किसी कलह के। बात सुधर गई थी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।